हेलो टू ऑल बिजनेस ऑनर्स। मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर। और आज का ये जो वीडियो है ये है इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए या आर्किटेक्ट के लिए कि वो अपने आर्किटेक्ट के बिज़नेस को या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को डिजिटली कैसे ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम हम लोग इतने सारे इंस्टाग्राम पे रील्स डालते रहते हैं, फेसबुक पे इतने पोस्ट डालते रहते हैं, हमने काफ़ी बार हमने बूस्ट भी किया है बट हमको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मेरे पास इतने क्वेरीज आ गई थी और मैंने काफ़ी लोगों के लिए मेरे जो क्लाइंट हैं उनके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी है, जो कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। बट वो जो है वो मॉल्स हैं या जो थिएटर होते हैं, पीवीआर हो गए, जैसे हमारे आइनॉक्स हो गए, वो उनका अपना नीश क्लियर किया हुआ है। जैसे आप भी एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आपका भी नीश है, क्लियर होगा। नीश मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही करते होंगे कि हाँ हम सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए ही करते हैं, जो होम होते हैं या फ्लैट्स होते हैं उन्हीं के लिए, या फिर एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के लिए, या फिर हॉस्पिटल्स के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग। क्योंकि क्या होता है कि हर किसी को इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम में तो कोई 2 BHK 1 BHK का फ्लैट भी ले रहा है तो भी उसको इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर किसी को अपना जो घर है वो बोर हो जाते हैं या नया बनाना चाह रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम थोड़ा सा अपडेटेड। सो यहाँ पर हमको फिर ज़रूरत पड़ती है एक इंटीरियर डिज़ाइनर की और एक आर्किटेक्ट की। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं डिजिटली। सो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि आपको अपनी जो है प्रोफाइल जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वहाँ आपको बनानी है। आप गूगल पे जब टाइप करेंगे, पहले इसको गूगल माई बिजनेस बोलते थे बट अब इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। जब आप गूगल पे जाकर टाइप करेंगे और आप अपने जीमेल से आपका जो वर्क ईमेल है, मतलब जो वर्क आपका मेल आईडी है जीमेल का, उससे आप अपनी प्रोफाइल जो है वहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एक प्रोफाइल बना सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइन की जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपने नाम लिया है, डोमेन लिया, मैं उसके ऊपर आऊँगी इसके बाद में कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे बनाते हैं। पहले अगर आपने अभी स्टार्ट किया है अपना बिजनेस तो, और पुराना है तो भी, अगर आपने 20 साल 30 साल पहले से अगर आपका ये चला आ रहा है तो भी आप इसको गूगल पे ज़रूर लिस्टिंग करें। और गूगल पे लिस्टिंग ऐसी ही होती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको जाना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपको अपना जो भी आपने नाम दिया हुआ है वो आपको लिखना है, आपका पर्टिकुलर एक एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपका ऑफिस है। या अगर आपके 3 से 4 सिटी में अलग अलग ऑफिस है तो आप अलग अलग सिटी के लिए अगर आप अपने लोकेशन पे बनाना चाहते हैं, मान लो अगर आपका मुंबई में ऑफिस है, आपका दिल्ली में है, आपका गुड़गांव में है, तो आप अलग अलग जगह के लिए आप अपने अलग अलग ऑफिस की जो है लोकेशन आपको पिन करनी है, वहाँ पर एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा है नंबर, बंद नंबर नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि हाँ ठीक है इस पे कॉल आएंगे तो हम ये नंबर नहीं देते, बट नहीं, आपको बंद नंबर नहीं देना है। आपको जो नंबर चालू है, चल रहा है, या लैंडलाइन नंबर है, या जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं, वहाँ पे आप मेंशन करिए अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। और वहाँ पे जो फ़ोटोज़ हैं आपके इंटीरियर के, आप वीडियोज़ हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ आपको ओरिजिनल अपलोड करने हैं, ना कि आपको एक क्रिएटिव या फिर जैसे कैनवा पे बने हुए हैं या किसी AI टूल के थ्रू अगर आपने बना लिए हैं तो वो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं अपलोड करने हैं। जो आपने रियल में आपने जो वर्क किया हुआ है प्रीवियस क्लाइंट के साथ में, उसी के आपको बिफोर आफ्टर वाले जो फोटोज़ है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपलोड करने हैं। सेकंड चीज़, आपको आपके प्रोजेक्ट की तो आपने कर दी है, आपको अपने ऑफिस की जो है फोटोज़ अपलोड करनी है कि ये हमारा ऑफिस है। पता चला सेम नाम के 2 ऑफिस हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के और एड्रेस भी सेम है, और वो दूसरे वाले ऑफिस में चले गए और उनसे करवा लिया। कई बार ऐसा होता है, तो आप अपना जो है ऑफिस की जो फोटोज़ हैं या बाहर की जो लोकेशन है आपको एग्जैक्ट अपने, अगर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है ना आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग का या ऑफिस नियर बाय मी, इंटीरियर डिज़ाइनर नियर बाय मी, ऐसे कोई कीवर्ड्स अगर कोई सर्च कर रहा है तो आपका जो ऑफिस है वो सबसे टॉप पर आना चाहिए। बस ये है। जब आपने फोटोज़ अपलोड कर दिया, एड्रेस भी दे दिया, अपना नंबर भी दे दिया, सब चीज़ें कर दी है, अब आपको नेक्स्ट करना है ये कि आपने जो प्रीवियस क्लाइंट है जिनके साथ में आपने काम किया हुआ है या जिनके लिए आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उनसे आपको रिव्यूज़ लेने हैं गूगल के ऊपर। गूगल पे जो रिव्यूज़ होते हैं ना वहाँ पे लेने हैं। एटलीस्ट आपको 150 से 200 के बीच में आपको रिव्यूज़ जो है अपने जो नोन हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे ही करवा लीजिए लिस्टिंग अपनी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप गूगल पे रिव्यू लेते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके गूगल के कीवर्ड्स में टॉप पे आने पे। अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट होम डेकोर इंटीरियर डिज़ाइनर नियर बाय मी, या फिर फ्लैट के लिए किसी को इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है या ऑफिस के लिए करवानी है
हैं या जो भी इस टाइप की जब कीवर्ड कोई सर्च करता है गूगल पे, तो उसको आपका जो है ऑफिस जो है वो सबसे टॉप पर दिखना चाहिए। और जो जब वो दिखता है टॉप पे, तो सब लोग गूगल की प्रोफाइल पे जब जाते हैं तो सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। तो आपको रिव्यू में सबसे टॉप पर रहना है। जितनी ज़्यादा आप रिव्यू करवा पाएंगे, वहाँ से रिव्यू ले पाएंगे, आप अपने रिलेटिव को कॉल करके बोलिए। आपके 10 रिलेटिव तो होंगे, 10 तो 20 तो होंगे होंगे, और 20 के भी 20 और होंगे, 10 दोस्त होंगे आपके और 10 उनके दोस्त होंगे। तो ऐसे आपको उनसे कॉल कर करके आपको रिव्यूज़ लेने हैं। और ये देखो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ठीक है आपने प्रीवियस जो क्लाइंट है आपके, आपने उनसे तो करवा लिया है कि ठीक है आप कर दो रिव्यू, पर अगर आपके पास अभी अभी आपने स्टार्ट किया, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं हैं, तो आपको उनसे भी रिव्यू लेना है। पहले उनका काम कर देना थोड़ा बहुत, कहीं तो कुछ क्या होता है कि आपके रिलेटिव भी ना ऐसे फ्री में तो कुछ करते नहीं है। उनको लगता है कि ये हम क्यों करें गूगल पे रिव्यू, जबकि उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट फिर भी वो नहीं करते हैं। तो आप उनको कुछ ऑफर दे सकते हो कि उनके घर में थोड़ा कोई इंटीरियर का काम हो तो वो आप करवा सकते हो, फिर उनसे रिव्यू। सो ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने बात की गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि हमको वहाँ पर वेबसाइट का एक लिंक भी देना है। अब वेबसाइट, बहुत से लोग बोलते हैं कि वेबसाइट की क्या ज़रूरत है, हमारा तो काम ऐसे ही चल जाता है, हमको तो माउथ पब्लिसिटी हो जाती है और हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है वेबसाइट की। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास ही आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं, जब मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि सर नहीं, आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। और वेबसाइट एक अथॉरिटी होती है कि एक अथॉन्टिसिटी होती है आपकी, कि आप जब, जैसे आपका एक ऑफिस है आप एक सिटी में, वो आप के क्लाइंट के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ इनका यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। सेम ऐसी ही चीज़ होती है जब डिजिटली, जब आप गूगल पे सर्च करने जा रहे हो, तो जो आपकी वेबसाइट होती है वो आपका एक डिजिटल ऑफिस होता है। वहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके क्लाइंट के बारे में, आपके बारे में, आपका एड्रेस होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सारी डिटेल्स होती है। तो इसीलिए वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो वेबसाइट के लिए आपका जो भी आपने डोमेन नाम है आपने सोच के रखा है, आपका पुराना बिजनेस या नया बिजनेस है जिस भी टाइप का है, तो अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, और सोचने के बाद आप उस नाम का डोमेन जो है वो सर्च कर लीजिए, .com या .in, आपको जो भी मिल रहा है। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भी आपके प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप .com लेंगे, तो आप आउट ऑफ इंडिया भी आप काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं वहाँ के। सो ओके, डोमेन आपने ले लिया, फिर आप उसकी होस्टिंग ले लीजिए। ये जो है आपके डिजिटल मार्केटर या आप जिनसे भी वेबसाइट बनवा रहे हैं वो आपके लिए कर देंगे जो मैं बताने जा रही हूँ। बट आपको ये बातें उनको बोलनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरी वेबसाइट पे, मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। तो अब आपको क्या चाहिए वेबसाइट पे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके रख लो, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसीलिए। या फिर आप इसी वीडियो को ऐसे बाद में फिर से चला के देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पेन पेपर या नोट्स बना के रख लीजिए पॉइंट्स लेके, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपको डोमेन लेना है, आपको होस्टिंग लेनी है, ठीक है। फिर आपको SSL सर्टिफिकेट का उनसे बोलना है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। ये मेन चीज़ें होती ही होती है। अब ये हो गया वेबसाइट का एक बेस है। अब वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट पे हमको क्या क्या चीज़ें पुट करनी है। वेबसाइट पे एक लैंडिंग पेज होता है जिसपे क्लिक करके मैं उस वेबसाइट पे लैंड करती हूँ, मतलब उस वेबसाइट पर आती हूँ। जो लैंडिंग पेज होगा उस लैंडिंग पेज पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उस लैंडिंग पेज पे आपके पास में 3 से 4 कॉल टू एक्शन होने चाहिए। सेकंड चीज़, और कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि अगर वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको वेबसाइट पर व्हाट्सएप का लोगो देना है ताकि वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सके। सेकंड चीज़ है आपको देनी है एक फॉर्म फिल करने के लिए कॉन्टैक्ट अस का, जिसमें वो अपना नाम, ईमेल आईडी, अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी वो फिल कर सके। क्योंकि ये चीज़ हमको ईमेल मार्केटिंग में और व्हाट्सएप मार्केटिंग में जब हम करने जाएंगे इन फ्यूचर, तो हमको ये चीज़ें, डेटा जो है ये काम में आएगा। फिर थर्ड होगा हमारा कॉल टू एक्शन, सोशल मीडिया पेजेस। हम चाहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई आया तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी देखें। तो ये 3-4 चीज़ें हमको लैंडिंग पेज पर रखनी ही रखनी है। 3 चीज़ें मेन होती है क्योंकि हम चाहते हैं हमको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वेबसाइट पे कोई आया है तो या तो वो व्हाट्सएप पे हमारे आए या सोशल मीडिया पे जाए या फिर फॉर्म फिल करे, 3 चीज़ों में से कुछ भी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हमको वेबसाइट पे कंटेंट कैसा रखना है। बहुत से लोग क्या होता है कि सिंपल वेबसाइट बना देते हैं, कुछ वो स्टॉक इमेज ले लेके फोटोज डाल दिए हैं स्टॉक इमेज की। स्टॉक इमेज मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है वही फोटोज उठाकर आपकी वेबसाइट पे डाल दी है, या टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट होती है तो वो फोटोज उठा के या वही वीडियोस उठा के वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दी है।
तो ये आपको वेब डेवलपर को बताना है और उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करना है साथ में। जो आपके प्रोजेक्ट हैं आपको, आप वहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट जहाँ चल रहे हैं या प्रीवियस हुए हैं वहाँ के बिफोर आफ्टर के आपको फ़ोटोज़ लेने हैं, सारे वीडियोज़ लेने हैं। फिर आपका जो भी वीडियो एडिटर होगा वो वीडियो एडिट कर देगा। तो फोटोज़ जो है वो आपको अपलोड करने की, आपने इस टाइप का, ये पहले इसका ये जो छोटी सी जगह थी वो ऐसी थी, फिर हमने इसका इंटीरियर किया तो ये बहुत अच्छे लगने लगा, या आपने किसी ऑफिस का किया हो इंटीरियर, या आपने किसी कैफ़े का किया हो, तो या आपने किसी रेस्टोरेंट का किया हो, या किसी हॉस्पिटल का किया हो, या किसी भी प्लेस का किया हो, या आपने किसी बंगलों का इंटीरियर किया हो, किसी भी टाइप के आपके प्रोजेक्ट आपने जो भी किए हैं आपको सारे वो वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, उनके फोटोज़ बिफोर आफ्टर वाले, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ यार ये इनका बेस्ट काम है, कि हाँ यार ये इनका पहले का प्रोजेक्ट था और पहले ये ऐसा दिखता था जगह और अब ऐसा दिखने लगा। कि क्या होता है कि बिफोर आफ्टर में ज़्यादा डिफरेंस दिखता है कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है। आपको फेक नहीं करना है कुछ भी, जो भी आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे ना अपनी ऑडियंस के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में, उतना ऑडियंस का, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप वहीं पे शो करना। ओके, फर्स्ट चीज़ जब मैंने आपको बताया कि आपको वेबसाइट पे फोटोज़ अपलोड करने हैं, वीडियोस अपलोड करने हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस। अब वीडियोस ऐसा नहीं कि आप पूरे हमेशा बस काम के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ही अपलोड कर रहे हैं कि देखो ये ऐसा बनाया था हमने, ऐसा बनवा दिया हमने, इसको ऐसा करवा दिया। हमेशा बस ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड नहीं करने हैं हमको। आफ्टर बिफोर के हमने फ़ोटोज़ दिखा दिए हैं, वीडियोज़ हमने 1-2 डाल दिए, अब हमको टेस्टिमोनियल वीडियोस डालने हैं। ठीक है, आप अगर आपने किसी कैफ़े रेस्टोरेंट का इंटीरियर किया है तो आप वहाँ कैफ़े ओनर को खड़ा कीजिए और बताएं, उनसे बोलिए कि आप हमारे लिए एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर देंगे कि आपको हमारा जो काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है, कैसा लगा। और उनके ही जो कैफ़े रेस्टोरेंट है वहीं पर उनको खड़े करके आपको वीडियो बनवानी है। वो आपके बारे में बोले, आपकी कंपनी के बारे में कि हाँ हमने इनसे कंपनी, या फिर आप अपना पर्सनल भी करते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ आर्किटेक्ट, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वो बना देंगे आपके लिए वीडियो की ये जो काम किया हुआ है इनसे हमने करवाया था और इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है, एक जहाँ मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही किया है। जब क्या होता है ना कि हमारे इंडियन ऑडियंस, बेसिकली इंडियन ऑडियंस ऐसा होती है कि जब तक वो दूसरों के मुंह से नहीं सुनती ना तब तक उनको भरोसा नहीं होता है। तो हमको सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि हमको अपने प्रीवियस क्लाइंट से टेस्टिमोनियल के थ्रू अपने आने वाले क्लाइंट के लिए बताना है कि हाँ ऐसे ऐसे हमने इनके लिए काम किया था और ये है। तो इसको बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल। तो हमको 4 से 5 अपनी टेस्टिमोनियल वीडियोस जो है वेबसाइट पे अपलोड करनी है। पहली चीज़ फोटोज़ अपलोड करनी है, सेकंड चीज़ हमको टेस्टिमोनियल अपलोड करने हैं। अब थर्ड चीज़ हमको करनी है ब्लॉग्स अपलोड। ब्लॉग्स जो है वो हमको काम में आते हैं एसईओ में। मान लो वेबसाइट का जब एसईओ होता है, ब्लॉग्स की बात मतलब ये है कि मान लो मैं सर्च कर रही हूँ गूगल पे कि रेस्टोरेंट का इंटीरियर कैसे किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कीवर्ड था, हाउ टू डू बेस्ट इंटीरियर और बेस्ट डिज़ाइन इन होम डेकोर, और एक छोटे से किचन का इंटीरियर कैसे करें, या फिर कैफ़े का कैसे करें, या ऑफिस का मैं ऑफिस को कैसे डेकोर कर सकती हूँ एज इंटीरियर का। तो ऐसे करके ना कीवर्ड जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना तो उनको जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुझे क्या क्या चीज़ के प्रोडक्ट कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। तो ये जो ब्लॉग होता है ना, एक प्रॉपर एक ब्लॉग, डिटेल ब्लॉग जब ये आपकी वेबसाइट पे होगा तो लोग कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आएंगे और जब उनको दिखेगा कि यार यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑलरेडी इन्होंने इतना कुछ बता के रखा हुआ होता है कि हाँ यार इस टाइप का इनके पास में ब्लॉग है कि कैफ़े रेस्टोरेंट के लिए कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, या फिर आपके ब्लॉग्स में लिखा हुआ है कि एक स्मॉल रूम के लिए, स्मॉल हाउस के लिए, या डॉग हाउस या पेट हाउस के लिए हम ऐसे इंटीरियर कर सकते हैं, या किड्स रूम का ऐसे कर सकते हैं, या ऑफिस का ऐसे कर सकते हैं, या मॉल्स के लिए ऐसे कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे आप कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम या आर्किटेक्ट का काम, आप उस लेवल का जो ब्लॉग है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। आप इसके लिए किसी कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स जो है जैसे भी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ब्लॉग्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड करते जाएंगे। तो ये आपको नहीं भूलना है, ये आपको कीवर्ड सर्च में और एसईओ में काम आएगा। जो एसईओ जो होता है वो पार्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी आपको अपनी वेबसाइट का करवाना ही करवाना है, या आप एसईओ का पर्सन एक हायर कर सकते हैं, आप उससे करवा। वेबसाइट के पार्ट में एक और चीज़ है, वेबसाइट के पार्ट में आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। मान लो अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है, आर्किटेक्ट का बिजनेस है, तो आप जो है रियल इस्टेट वालों के साथ में आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं।
कि रियल एस्टेट के जो है बैकलिंक ले सकते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है उनके ऊपर आपके कुछ ब्लॉग्स हों, ठीक है, आपकी कुछ वेबसाइट्स पे, आपकी वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस उनके पास जा सकती है, आप रिकमेंड कर सकते हो, और जो उनके ऑडियंस है या उनके जो क्लाइंट है वो आपके पास में आ सकते हैं कि हाँ, ये अगर यहाँ पे हमारा घर बन रहा है, इस बिल्डिंग में हमारा घर बन रहा है, या इस सोसाइटी में, या हम ऐसा बंगलो बनवा रहे हैं इनसे, रियल एस्टेट वालों से या कंस्ट्रक्शन वालों से, तो इंटीरियर जो है हम वो इन्हीं से करवाएंगे, मतलब आपसे करवाएंगे। तो आप ऐसे कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं वेबसाइट का पार्ट बता रही हूँ आपको, ये सारा कुछ वेबसाइट और ब्लॉग्स के थ्रू हो सकता है। ओके, हो सकता है आपको अभी बहुत ही इन डेप्थ में इसको लग रहा हो कि यार इन डेप्थ में, और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ रील अपलोड कर देने से या फिर फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर देने से मंथ में 2 या 3 बार अगर आप कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। सिर्फ अब ये अपलोड कर देना, आपको ट्रेंड्स में बने रहना पड़ता है, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, आपको अभी जो मार्केट में जो चल रहा है उसके साथ में बने रहना पड़ता है। तो ये ब्लॉग्स के थ्रू आप अपडेटेड रह सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि हमको ट्रेंड करना है गूगल पे, क्योंकि कोई भी अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहा है अपने घर के लिए इन फ्यूचर में, तो वो गूगल पर ही सर्च करने जाएगा सबसे पहले। अगर वो चाहता है करवाना, इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन में या 20 दिन में, तो वो गूगल पर ही सर्च करने जाएगा। इसीलिए हम गूगल और वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के बिजनेस के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमको करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे बेस्ट जो होता है, मुझे लगता है कि अगर आपको वेबसाइट पे अपने क्लाइंट्स लेकर जाने हैं या आपको बुकिंग चाहिए या अपने डिज़ाइन ज़्यादा शो करनी है, तो पिंटरेस्ट पे ऑर्गेनिकली हो जाती है। इतने क्लिक्स पिंटरेस्ट के थ्रू आ जाते हैं जितने आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू नहीं आएंगे, या एड्स के थ्रू भी नहीं आएंगे, जितने आपको पिंटरेस्ट के थ्रू मिल जाते हैं। तो आप पिंटरेस्ट पे भी पोस्ट आपको अपलोड करने हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, आपने कैसे आपने इंटीरियर किया हुआ है, या क्या आपका जो वर्क है वो आपको अपलोड करना है। ब्लॉग्स, जो मिनी ब्लॉग्स होते हैं या मिनी ब्लॉग होते हैं, वो आपको पिंटरेस्ट पे अपलोड करने हैं। तो अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के पार्ट पे कि आपको इंस्टाग्राम पे कब क्या अपलोड करना है। आप अपने लिए 90 डेज़ का एक चैलेंज रख लीजिए कि मुझे 90 डेज़ के लिए चैलेंज लेना ही लेना है और मुझे ये अपलोड करना ही करना है। अब आप उसके लिए टीम हायर कर सकते हैं, या फिर आप अपने कोई एजेंसी हायर कर सकते हैं, या सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो भी वो भी ठीक है, नहीं तो आपके वर्कर भी कर सकते हैं, जो भी आप जैसे भी चाहें। तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डेली अपलोड करना है कुछ ना कुछ। आप स्टोरी में डेली अपलोड करेंगे कि अभी हमारी आने वाली साइट है, यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, हमने ये, मैं स्टोरी आइडियाज़ बता रही हूँ कि स्टोरी में हम क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप दिस एंड दैट कर सकते हैं कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है। आप ओपिनियन ले सकते हैं पब्लिक के एक्शन के थ्रू, और आप Q&A सेशन कर सकते हैं जिसमें आप पूछ सकते हैं कि आप जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाने जाते हैं या फिर आप करवाना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं, या बजट का कंसर्न आता है, या आप कम बजट में करवाना चाहते हैं, या आपको नहीं, आपको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, या आपको सब चीज़ें अच्छी चाहिए, आपको बजट का कोई कंसर्न नहीं है। तो इस टाइप की Q&A सेशन भी आप कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और फीड पोस्ट के लिए आपको रील अपलोड करनी है। रील में आप जो है बिफोर आफ्टर वाला जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ट्रेंडिंग म्यूज़िक के साथ या ट्रेंड के साथ, जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्रांजिशन वाला, वो आप कर सकते हैं। फिर आप ये रील का आइडिया हो गया, आपको डेली जो है एक रील अपलोड करनी है। ये 90 डेज़ का कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ। कंटेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू बहुत ज़्यादा ही क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं। अगर मेरे ही फीड पोस्ट पे मुझे डेली दिख रहा है कि यार इन्होंने इतना प्यारा बेड, इतना रूम अच्छा सा डेकोर किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे अच्छे से लाइट्स लगाई हुई है, इनका ये अच्छा है वो अच्छा, तो मैं वहीं जाके ही मैं कॉन्टैक्ट करूँगी। इन फ्यूचर अगर मुझे करवानी होगी तो मैं क्या करूँगी कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे ना उनकी एक रील देखी थी, बहुत सुंदर थी, इन फ्यूचर अगर मेरा मन होगा तो मैं उन्हीं से ही करवाऊंगी। और वो क्या होता है, रील क्या होता है ना कि आप अपने रिलेटिव को, अगर वाइफ देख रही है तो अपने हस्बैंड को शेयर करेगी, या हस्बैंड देख रहा है तो अपनी वाइफ को शेयर करेगा, या मम्मी को शेयर करेगा कि मम्मी देखो हम भी ऐसा बनवा लेंगे, इस टाइप का करवा लेंगे। और आप उसकी पूरी प्रोसेस भी जो है आप रील पे अपलोड कर सकते हैं कि आधा काम हो चुका है, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर कंप्लीट एक जो रील है वो भी आप बना सकते हो, कंप्लीट वीडियो भी बना सकते हो जो कि यूट्यूब के लिए भी काम आ सकता है। तो ऐसे आप जो है रील का कंटेंट अपलोड कर सकते हो, बिफोर आफ्टर वाला भी, और जो प्रोसेस जो चल रही है वर्क प्रोसेस वो वाला भी, साइट का भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप की।
कि आपने कैफ़े रेस्टोरेंट के लिए अलग किया है, आपने जो है हॉस्पिटल के लिए अलग किया है। वैसे हॉस्पिटल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, बट मैं एज अ नीश बता रही हूँ क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आपको 1 या 2 बार में मिल जाते हैं तो एक बार में ही आपकी जो है अर्निंग अच्छी हो जाती है, जो कि अगर आपको प्राइवेट में मिल रहे तो भी अच्छी बात है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के मिल रहे तो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं दोनों ही ऑडियंस को लेकर चल रही हूँ। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप एक ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जो कि CRs में भी काम करते हैं और छोटे काम भी कर लेते हैं, तो मैं ऐसे आपको लेकर चल रही हूँ, इसीलिए मैं दोनों लोगों के लिए बता रही हूँ यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी। तो जो भी आपका बिजनेस है आप उस हिसाब से उसको कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपका सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे, आप उसको ग्रो कर सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं लिंक भी दे दूंगी अपने कंसल्टेशन कॉल की, आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो पर्सनली। अगर आपकी कोई अलग से कोई क्वेश्चन है तो वैसे तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, बट फिर भी आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या करना है हमको सोशल मीडिया पे। ठीक है, अभी हमने रील अपलोड कर दी, पोस्ट अपलोड कर दिए, सब चीज़ें कर दी। अब हमको करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हमको इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैबोरेट करना है। आप चाहे उनका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप सिटी को टारगेट करते हैं, मान लो अगर मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में मैंने देखा कि यार जिन इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने अपने घर पे, या कोई एक्टर है उन्होंने अपने घर पे कोई अच्छा सा रेनोवेट करवाया है या इंटीरियर करवाया है, तो मैं भी चाहूँगी नहीं यार मैं भी मेरे घर में ऐसे ही करवाऊँगी। पर जब वो आपके साथ में कोलैबोरेशन में अपलोड करते हैं कि हाँ हमने इनसे करवाया है, तो उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है और ये ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, ऑडियंस के लिए तो ऑर्गेनिक ही होगी ना ये, क्योंकि आपको उनकी ऑडियंस मिल रही है, जो उनको देख रहे हैं रात दिन वो मिल रहे हैं आपको। तो आपको उनके साथ में कोलैबोरेशन वीडियोस हैं या फोटोज़ है, आप जो भी आप कर सकते हैं, वो जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर है या छोटे इन्फ्लुएंसर है, जिस भी टाइप के आप, अगर कोई छोटे माइक्रो मिनी इन्फ्लुएंसर है तो आप उनका एक सेटअप कर सकते हैं। होम ऑफिस अभी काफ़ी चल रहा है, तो बहुत से लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंसर जो है घर में ही अपना सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि उनको रील या कंटेंट बनाना होता है, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। रूम का डेकोर कर सकते हैं। कुछ जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो कि फूड से रिलेटेड उनके चैनल होते हैं, तो आप उनका जो किचन सेटअप कर सकते हैं कि हाँ हमने इनके लिए किया, तो उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 2 आते हैं क्रिएटर, एक तो यूट्यूब के क्रिएटर आते हैं, एक आते हैं इंस्टाग्राम के क्रिएटर। तो आपको दोनों के साथ में ही आपको काम करना है और दोनों से ही आपको ऑडियंस लेनी है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को छोड़िए मत, यूट्यूब के भी लीजिए और इंस्टाग्राम के भी लीजिए, दोनों के साथ कोलैबोरेट करके हमको दोनों की ऑडियंस चाहिए, क्योंकि जो उनको देख रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे आपके पास, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो देख लेंगे कि हाँ इन्होंने इनसे करवाया था, हम भी इससे करवाएंगे। इतना जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो जो भी करते हैं वो उनकी बात बहुत जल्दी मानती है। और इंडियन ऑडियंस, चाहे इंडियन हो या फॉरेन ऑडियंस हो, जो भी हो, पर जहाँ मैंने भी देख लिया ना कि यार मेरी कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर है या उसने कोई ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसने ये रिकमेंड किया था, तो मैं एक बार तो ट्राई करूँगी। और ये तो भाई घर सजाने की बात होगी, मुझे तो दिख रहा है उसका घर बड़ा सुंदर है, मैं तो इसी से करवाऊँगी, मतलब आपसे करवाऊँगी। तो ऐसे ऐसे जो होता है ना, आपको थोड़े साइकोलॉजी से आपको वहाँ पे प्ले करना होता है, इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, आपको ऐसा लगे कि बहुत लेंदी है, बट ये आपके ही काम का है, आपके ही बिजनेस को ग्रो करेगा। और जितना डिटेल में बताऊंगी तो शायद आपको मेरे कंसल्टेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, बट हाँ आपको मुझसे काम ज़रूर करवाना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए और अगर आपको बेस्ट बनना है अपने इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप किसी सोशल मीडिया मैनेजर को हायर कर सकते हो, और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी में एक्टिव रहना होता है, कमेंट में एक्टिव रहना होता है, कमेंट आपको करने होते हैं, रिप्लाई करने होते हैं, डीएम्स के रिप्लाई करने होते हैं, या तो आप ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हो या पर्सनली आप किसी को हायर भी कर सकते हो जिसमें कि वो डीएम्स के रिप्लाई भी करे और कमेंट के रिप्लाई भी करे। और दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, जैसे अगर आप छोटे इंटीरियर डिज़ाइनर हो और कोई बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, तो वहाँ पे जाके कमेंट करके आ जाए, इंगेज करके आ जाए, या अपने ही कोई ओपिनियन देकर आ जाए, तो उससे क्या होता है कि ना आप मार्केट में दिखते रहते हो कि अच्छा ये इस टाइप के भी कोई इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट ऑलरेडी मार्केट में है अवेलेबल। तो आपको इंगेज करना है, और जितनी इंगेजमेंट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास में क्लाइंट आने के, और उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने। और एक दो चीज़ और है कि जो कि आप रील में अपलोड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आप किस ब्रांड के लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, आप किस ब्रांड के जो प्लम्बर है या बाथरूम फिटिंग्स है या किचन के है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रांड्स के भी बता सकते हो, और उनके साथ में भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि आप उनके ब्रांड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो इन फ्यूचर अगर आप बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए डील कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं कि हम आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं इसके थ्रू।
तो वो भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, आपका भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है। वो अपने ब्रांड के थ्रू आपका इंटीरियर का काम भी जो है वो प्रमोट कर देते हैं। बहुत कम लोग मानते हैं, बट इसके लिए अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो शायद वो मान जाएंगे। अब आते हैं हम पेड एडवर्टाइजमेंट पे। ये जो भी मैंने अभी तक पार्ट आपको बताया, ये था ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट, डिजिटल मार्केटिंग का। अब मैं आ रही हूँ पेड एडवर्टाइजमेंट पर। पेड एडवर्टाइजमेंट होती है 2 या 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि है गूगल एड्स, PPC एड्स मतलब पे पर क्लिक, वही गूगल एड्स होते हैं, और यूट्यूब एड्स और फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मेटा एड्स जिसको बोलते हैं, वो है फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। एड्स के थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, कि बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल भी हमें सोचिए, और बूस्ट पोस्ट करना, कभी भी एड्स रन करना नहीं होता है, उसमें आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। आप लिख लीजिए मुझसे, आपको कोई लीड जनरेट नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि मेरी लीड जनरेट हो रही है, बट एक्चुअल में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो बूस्ट पोस्ट आप मत करना, चाहे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मत करना। आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर को हायर करो। फ्रीलांस को भी आप कर सकते हो या किसी एजेंसी को भी हायर कर सकते हो। आपके लिए प्रॉपर तरीके से बिजनेस मैनेजर के थ्रू एड्स रन करेंगे, अच्छी एड कैंपेन बनाकर, और आप वही करवाइएगा। आपको ऐसे खुद से नहीं करना है, क्योंकि ये हर बिजनेस ओनर ज़रूर करता है अपनी लाइफ में एक बार, कि वो बूस्ट कर लेता है और पैसे बर्बाद कर देते हैं बहुत सारे, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपका पैसा कहीं बर्बाद हो। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप 50,000 भी कहीं लगा रहे हैं तो आपको वहाँ से 2 से 4 लाख का रिजल्ट आए। ज़्यादा का भी आता है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा के होते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के। तो आप ऐसे किसी डिजिटल मार्केटर को पकड़ो जो कि बहुत ही स्ट्रांगली एड कैंपेन करता हो, जैसे मैं अपना प्रमोशन तो करूँगी, मैं इस वीडियो को बना रही हूँ इतनी मेहनत से रिसर्च करके। तो हाँ, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस, एड्स रन करवा सकते हो, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ एड्स रन में है और स्ट्रैटेजी बनाने में है। ओके, तो गूगल एड्स पे जो आपको ऐड रन कर रहे हैं वो यूट्यूब आप कर सकते हो, और सर्च एड्स रन कर सकते हो, क्योंकि सर्चेबल होते हैं ये कीवर्ड्स। जो कि अगर कोई सर्च कर रहा है कि इंटीरियर डिज़ाइनर नियर बाय मी और होम डेकोर डिज़ाइनर नियर बाय मी, तो ये गूगल पे बहुत ही सर्चेबल होता है, तो सर्च एड्स रन करवा सकते हैं आप। और फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पे आप वीडियो ऐड रन करवा सकते हो, और वो रियल वीडियो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक इमेज या स्टॉक वीडियो उठाकर कुछ तो भी और वो चल रहे हैं एनिमेटेड वाले, और इस टाइप के आपको वीडियो के एड्स रन नहीं करने। आपको रियल जो वीडियो है वही एड्स रन करवाने हैं। ये हो गया पेड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट, कि आप कैसे एड्स रन करवा सकते हो और किस टाइप के। अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग। आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं। तो हमको भी ध्यान देना है, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब एक साथ ही चलता है। इसीलिए हमको, अगर आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल जो है बना लीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस जो है एक अलग से नंबर रखिए, अपना पर्सनल नंबर वहाँ पे मत दीजिए, बिजनेस अलग रखिए। बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में ही 2 होते हैं व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप नॉर्मल वाला होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। तो आपको बिजनेस वाला डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको अपना जो बिजनेस वाला नंबर है वो देना है, और उसमें आपको कैटलॉग सेट करना है, अपना लोगो लगाना है, अपना जो है कैटलॉग सेट करना है, और आपको डिटेल देनी है, आपकी मेल आईडी देनी है, आपकी वेबसाइट की लिंक देनी है, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक्स देनी है, आपको आपका एड्रेस देना है, आपको मैप की जो लोकेशन है वो देनी है, आपको पूरा जो है बिजनेस प्रोफाइल जो है व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करना है। और वहाँ पे आप स्टोरी डेली डालते रहिए कि ये इस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चल रहा है, टेस्टिमोनियल अपलोड करते रहिए। वहाँ पे आप कैटलॉग में डाल भी सकते हैं कि आज का ऑफर क्या है, आज का क्या मतलब, अगर आपका दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, तो ऑफर क्या चल रहे हैं, आप वो भी व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी आप वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप 1-2 चीज़ें और कर सकते हैं, कि आपने अपने प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है आप उसकी PDF बना के रखिए। PDF बनवा लीजिए किसी अच्छे मार्केटर से, जो कि आप PDF आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई इमीडिएट बोलता है कि आप मुझे अपना डिटेल दे दीजिए, आप बताइए कि आपने कैसे कैसे काम किया है पहले, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी के PDF बनवा सकते हैं, वीडियोस बनवा सकते हैं। तो आप उनको उसी टाइम सेंड कर सकते हैं, कि अगर किसी ने मुझे मांगा है तो मैं उनको तुरंत सेंड कर दूँ। तो ये आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हमको पूरे डिजिटली प्रिपेयर रहना है, कि जब भी हमारे पास में प्रोजेक्ट आए तो हम तैयार हैं। डिजिटली तो मैंने आपकी पूरी तैयारी कर दिया, अब आप तैयार हैं या नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, ये बात देख लीजिए। वैसे तो मैंने काफ़ी तैयार कर दिया है आपको, पर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए एज अ आर्किटेक्ट आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या गलतियाँ हो रही है आपसे, आप वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप कॉल बुक कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो के लिए फिर मैं इतना ही रखती हूँ, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको इस वीडियो में।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊँगी। थोड़ा मेरी मेहनत मुझे लगेगा कि मैंने मेहनत की है, काम आई है, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, आप बहुत ग्रो करें और अगर आप मुझसे करवाएंगे तो हम मिलके ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।